देखो, जैसा कि अभी हम आप लोगों को 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बताया था और उससे हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। अब 2x2 का तो निकल ही गया है, अब हम लोग निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम होंगी और इसमें एक और चर आ जाएगा, अचर जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेंगी और पूरा सेम पैटर्न वही है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए निकालने के बाद अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मैट्रिक्स डिटरमिन फाइंड आउट ही नहीं होगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। और जैसा कि था, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, फिर माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स की बी से इंटू कर देंगे और फिर हमारा एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। जब एक्स हमारा क्या है, एक्स जो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट दिए गए हैं जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। फिर कंपेयर करके सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये हमको मैट्रिक्स दी गई है। ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में है। इसको हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेंगे। ax हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 3 और इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 0 2। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, a हमारा 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 मैट्रिक्स आ जाएगी और एक्स वाई जेड बी हमारा 4 0 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए जैसे यहाँ पर जो दिया गया है 1 दिया गया, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस 3 1 1। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से -1 लेंगे, -1 जब लेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में है छोड़ दिया जाएगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -3, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 हो जाएगा। इसके बाद +1 लेंगे तो 2 - 1, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे, हमारे पास 2 1 1 1 बचेगा। तो 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, 2 - 1 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 5 आ जाएगा +1। ये हमारा टोटल आ गया 10, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये माइनर्स निकाल लिए। माइनर्स निकालने के बाद अगर देखा जाए तो माइनर्स हमारे आ गए 4 5 4 5 1 -2 0 2 2 -5 3। एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने से पहले हम लोग साइन देख लेंगे। तो साइन अगर मैट्रिक्स देखी जाए, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में फॉलो करते हैं। अगर 3x3 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद ये हमारा एडजॉइंट ए निकालने के लिए इनको रो, अगर कोई हमारी मैट्रिक्स आई है इसको रो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करने के बाद साइन रूल लगाने के बाद इसको एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने में क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो मैट्रिक्स अगर दी गई है तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है, एडजॉइंट ए का मतलब ये होता है ए डैश। जैसे अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर अगर देखा जाए ए हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो अगर देखा जाए 4 4 5 -5
और फिर आ जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 0 2 और फिर हमारा आ जाएगा 2 -5 3। इसी का हम लोग ए डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देंगे। कॉलम को रो में कर देंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल आएगी। यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स भी दिया गया था, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod(a) इंटू एडजॉइंट है। अब 4 2 2 ये जो हमारा एडजॉइंट ए निकला है वो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर बी। ये रो और कॉलम में अगर देखा जाए तो रो और कॉलम में 4 की इंटू 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, 2 की इंटू 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 5 की इंटू 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। फिर -5 की 4 से इंटू करेंगे -20 आ जाएगा। फिर 0 की 0 से करेंगे 0, 5 की 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 4 की 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, -2 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 3 की 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 16 + 4 20 -20 + 10 -10 4 + 6 10 ऐड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद 10 2 = 20 10 1 = 10 10 1 = 10, यहाँ पर -1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1 है। इस तरीके से हमारी 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व हो गई और x y z सॉल्व हो गया। ये हमारे एग्ज़ाम में या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना।